जिस पोचाहा विधानसभा सीट को लेकर एनडीए के अंदर पूरी लड़ाई छिड़ी है, उसको लेकर एक बड़ी खबर है कि पोचाहा विधानसभा से जो विधायक थे मुसाफिर पासवान, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ था, उनके बेटे अमर पासवान अब वीआईपी पार्टी से, मतलब कि मुकेश सहनी की पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब यह खबर अपने आप में बड़ी इसलिए है क्योंकि अभी आज सुबह सुबह खबर चल रही थी कि जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान, उनको मुकेश सहनी चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का टिकट दे दें और अमर पासवान राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिले। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी को अब जीतन राम मांझी के साथ साथ जदयू के भी नेताओं का साथ मिल चुका है। मुकेश सहनी को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ गलत हो रहा है। मतलब कि अगर गठबंधन के तहत पोचाहा विधानसभा सीट को मुकेश सहनी के खाते में दी गई थी तो इस बार मुकेश सहनी को वो सीट दी जानी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जबरन अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए छोड़कर बाहर जाते हैं तो किसी भी सदस्य का घर से बाहर जाना बुरा होता है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक प्रकार से मुकेश सहनी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं जो जदयू के कई मंत्री हैं, कई नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुकेश सहनी की मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस संबंध में बातचीत की है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करने के बाद मुकेश सहनी दिल्ली चले गए हैं, जहां इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से होगी और वहां पर वो अपनी सारी बात बताएंगे कि आखिरकार वो सीट जो जहां विधानसभा है वो उनके खाते में दी गई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। और इसी बीच यह खबर आई है कि मुसाफिर पासवान जो वहां के पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे अमर पासवान जिनको टिकट दिए जाने की उम्मीद मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से पूरी थी, वो अब वीआईपी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और उनके इस्तीफा दिए जाने के बाद से इस चीज का जो अब तक अंदेशा जताया जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उसको लेकर के अब और भी ज्यादा मुखर होकर मीडिया में चर्चा चल रही है कि अमर पासवान पोचाहा विधानसभा सीट से उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हो सकते हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से तो यह भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और अमर पासवान के बीच बातचीत हुई है और मुकेश सहनी खुद भी चाहते हैं कि अमर पासवान को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से टिकट दे दिया जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। इसके अलावा इसका एक पक्ष यह भी है कि एनडीए के अंदर ही ऐसा माना जा रहा है कि जदयू अंदरूनी तौर पर मुकेश सहनी का समर्थन कर रही है। यानी कि मुकेश सहनी इसमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को देखना नहीं चाहती, या फिर कह लीजिए कि पोचाहा विधानसभा सीट जो है मुकेश सहनी को देना नहीं चाहती है, लेकिन जदयू चाहती है कि मुकेश सहनी का जो सीट है पोचाहा विधानसभा सीट, उसको फिर से वीआईपी पार्टी के कोटे में दे दिया जाए और मुकेश सहनी जिसको चाहे उसे अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाएं। यह सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल को लेकर अब खबर तेज होती जा रही है और कहा जा रहा है कि अमर पासवान राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। और इसी बीच जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने एक प्रकार से मुकेश सहनी पर तंज कसा और कहा कि वे दुखी कहाँ हैं, वे तो खुश हैं। वो लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर लालू यादव तक की तारीफ कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से मुकेश सहनी के बारे में नहीं सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछली बार उस सीट को जब वीआईपी पार्टी ने जीता था तो जीत का जो मार्जिन था, जो अंतर था, वो बेहद कम था और हम किसी भी कीमत पर उस सीट को जीतना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपना उम्मीदवार वहां पर उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब यह भी बता रहे हैं कि मुकेश सहनी का तो जदयू और उनके बीच में कोई गठबंधन हुआ ही नहीं था, ना ही कुछ सीट शेयर हुआ था, बल्कि सीट शेयर तो गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच हुआ था और जदयू की तरफ से जीतन राम मांझी की पार्टी को सीट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे की सीट से मुकेश सहनी को दिया। मतलब कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अब यह साबित कर रही है कि जो पोचाहा विधानसभा सीट है वो उसकी थी और अब उसकी उम्मीद अब वो वहां पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुका है, उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है। और बेबी कुमारी जो वहां से पूर्व में विधायक भी रह चुकी हैं, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा चुका है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि अमर पासवान को राष्ट्रीय जनता दल टिकट दे और अमर पासवान का इसी बीच वीआईपी पार्टी से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा भी करता है। बाकी अब आगे देखना होगा कि दिल्ली में मुकेश सहनी की मुलाकात क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े केंद्रीय नेता से होती है और अगर मुलाकात होती है तो उसका परिणाम क्या निकलता है।
तथा दूसरी बात यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की तरफ से अमर पासवान को टिकट दिया जाता है और अपना उम्मीदवार बनाया जाता है, और अगर अमर पासवान को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से टिकट मिल जाता है तब निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अशुभ होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा होगा, क्योंकि तब वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलेगी। आगे कुछ भी नया अपडेट आएगा, कुछ भी नई जानकारी से जुड़ी हुई आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।